आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की साबित होगी आपके लिए, क्योंकि आज आप इस वीडियो को देखते ही इंग्लिश बोलना शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस पैटर्न्स। गाइस, ऐसे पैटर्न्स मैं आपको दे रही हूँ, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आई एम थिंकिंग ऑफ एंड देन डूइंग समथिंग। मतलब आप शुरुआत कर देंगे। दिक्कत कहाँ आती है कि आप शुरुआत ही नहीं कर पाते, आप सोचते कैसे बोलो इस चीज़ को। तो मैं आपको बता दूंगी कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर बात बोलनी है तो शुरुआत आप इस पैटर्न से कर देंगे। फिर आप थोड़ा सा सोचेंगे अच्छा क्रिया क्या है, बस इतना ही सोचना है और उसको किस तरीके से यूज़ करना है तो काम बन जाएगा। जैसे अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ, ये बोलना है आपको, ठीक है, मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ या मैं कुछ करने की सोच रही हूँ, तो ऐसे में आप स्टार्ट कर देंगे आई एम थिंकिंग ऑफ एंड जो क्रिया है उसमें ING लगा देंगे बस। सो आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार, मैं नई कार खरीदने की सोच रही हूँ। ध्यान देने की बात यह है कि मैंने कहा खरीदने की सोच रही हूँ, इस चक्कर में होता क्या है कि आप टू यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप बोलते हैं आई एम थिंकिंग टू बाय अ न्यू कार, वो गलत हो जाएगा। जो सही पैटर्न है वो है थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग और थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग। तो आप बोल सकते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार और आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग अ न्यू कार। उसी तरीके से आई एम थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ कीपिंग अ पेट, मैं एक पालतू जानवर लेने की या रखने की सोच रही हूँ। तो आपने इस पैटर्न के ज़रिए सिर्फ इतने ही सेंटेंसेस नहीं बनाने, आप बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। केवल और केवल आपको ये शुरुआत ध्यान में रखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी। ऐसे ही ढेरों पैटर्न्स मैं आज आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। अगर आप इन सभी के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने कहा, अभी से इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। ये सच होता हुआ देखेंगे। तो बस आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग माय इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो अब जो पैटर्न आपके सामने है वो है आई थिंक यू शुड एंड देन डू समथिंग। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस वर्ब को आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है जो आप बोलना चाह रहे हैं। तो अगर आपको बोलना है मुझे लगता है तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए, जैसे मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, तो आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे। तो आई थिंक यू शुड कॉल हर, मुझे लगता है तुम्हें उसे फोन करना चाहिए। आई थिंक यू शुड बी पोलाइट टू हिम, मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ विनम्र होना चाहिए। आई थिंक यू शुड कम होम अर्ली, मुझे लगता है कि तुम्हें घर जल्दी आना चाहिए। तो सिंपल है, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, आपने ये बोला। लेकिन अगर आपको बोलना है मुझे लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे में आपको आई थिंक यू शुड नॉट यूज नहीं करना है। इसका सही तरीका होता है आप बोलें आई डोंट थिंक यू शुड डू समथिंग। ये कॉमन मिस्टेक है जो लोगों से हो रही है, तो इसे अवॉइड करना है। क्या करना है? आई डोंट थिंक, ठीक है। सो आई डोंट थिंक यू शुड टेक्स्ट हर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे टेक्स्ट करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए। आई डोंट थिंक यू शुड कम होम लेट, मुझे लगता है कि तुम्हें घर देर से नहीं आना चाहिए, या मुझे नहीं लगता कि तुम्हें घर देर से आना चाहिए। आप हिंदी में चाहे जैसे बोले, इंग्लिश का पैटर्न होगा आई डोंट थिंक यू शुड, ठीक है। आई डोंट थिंक यू शुड ऑब्जर्व अ फास्ट, मुझे लगता है तुम्हें व्रत नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा पैटर्न आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग। इसका मतलब होता है मैं कुछ करने का प्लान कर रहा हूँ, मतलब कुछ प्लान करने के लिए तो आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग यूज करेंगे। आई एम प्लानिंग टू फाइंड अ न्यू अपार्टमेंट, मैं नया अपार्टमेंट ढूंढने के सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। आई एम प्लानिंग टू रिलैक्स ऑन वेकेशन, आई एम प्लानिंग टू सरप्राइज माई पेरेंट्स, ठीक। तो मैं मेरे पेरेंट्स को सरप्राइज करने का प्लान कर रहा हूँ। क्या आपको पता है ये सभी सेंटेंस पैटर्न्स जो आज आप इस वीडियो में सीख रहे हैं, ये सभी लिए गए हैं मेरे स्पोकन इंग्लिश कोर्स में से। गाइस, अगर आप ऐसे ही ढेरों पैटर्न सीखना चाहते हैं ताकि आप तुरंत आज से अभी से इंग्लिश बोलना शुरू करें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोर्स, जो कि अवेलेबल है इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर। अब एक और इसका पैटर्न है, वो है आई एम प्लानिंग ऑन। तो अगर आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, टू यूज कर रहे थे तो आप वर्ब की बेस फॉर्म यूज कर रहे थे। अब जब आप ऑन यूज कर लेंगे उसके जस्ट बाद, तो आप वर्ब में ING लगा देंगे। तो आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग एंड आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग समथिंग। सो मैं कुछ करने का प्लान कर रहा हूँ, मतलब वही, आई एम प्लानिंग ऑन फाइंडिंग अ न्यू अपार्टमेंट, आई एम प्लानिंग ऑन रिलैक्सिंग ऑन वेकेशन, आई एम प्लानिंग ऑन सरप्राइजिंग माई पेरेंट्स। क्लियर? अगला है आई एम वर्किंग ऑन समथिंग। इसका मतलब हो गया मैं किसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, सो आई एम वर्किंग ऑन माई स्किल्स, मैं मेरे स्किल्स पर काम कर रही हूँ, मतलब बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू आइडिया,
आई एम वर्किंग ऑन माई कंप्यूटर, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इट लुक्स लाइक, और फिर पूरा का पूरा सेंटेंस आपको यूज़ करना है। इट लुक्स लाइक का मतलब हो गया लगता है, तो आप कैसे बोलेंगे? इट लुक्स लाइक दे आर लीविंग, लगता है वे जा रहे हैं। इट लुक्स लाइक शी इज वेविंग टू अस, लगता है वो हमें बाय कर रही है, वेव करते हैं हाथ, इसको बोलते हैं। सो इट लुक्स लाइक आप यूज कर रहे हो और फिर पूरा पूरा सेंटेंस यूज कर रहे हो। देखो, इट लुक्स लाइक ही इज लॉस्ट, लगता है वो खो गया है। अगला है इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू एंड देन हैपन, ठीक है, कुछ होने वाला है, लग रहा है ऐसा होने वाला है। इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन, इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू स्नो, तो इसका मतलब है कि लगता है बारिश होने वाली है, लगता है बर्फ पड़ने वाली है। इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू हेल, लगता है ओले पड़ने वाले हैं। तो आप समझिए कि आपने क्या याद कर लिया? इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू, फिर उसके बाद आपको वर्ब यूज कर लेनी है। आई फाइंड इट हार्ड टू डू समथिंग, क्या है पैटर्न? आई फाइंड इट हार्ड टू एंड देन डू समथिंग, मतलब मुझे ऐसा करना मुश्किल लगता है। तो कई चीज़ें हैं जो आपको करनी मुश्किल लगती होंगी, तो आप कैसे बोलेंगे? आई फाइंड इट हार्ड टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, मुझे कॉन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना मुश्किल लगता है। आई फाइंड इट हार्ड टू लुक आफ्टर किड्स, मुझे बच्चों की देखभाल करना मुश्किल लगता है। आई फाइंड इट हार्ड टू पे ऑनलाइन, मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना मुश्किल लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सीधे आपके फोन पर पहुंचे। अब ये पैटर्न बड़ा यूनिक है, यू सीम एंड देन एन एडजेक्टिव। अब आप एक एडजेक्टिव यूज करते हैं जो कि विशेषण कहलाता है, जो विशेषता बताता है। तो जब आपको कहना हो तुम ऐसे लग रहे हो या तुम ऐसे लगते हो, तो लग रहे हो फिर भी आप सीम यूज करेंगे, सीमिंग यूज नहीं करेंगे। सो यू सीम हैप्पी, तुम खुश लग रहे हो। यू सीम टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो। यू सीम इल, तुम बीमार लग रहे हो। अगर आप यू को ही, शी या फिर किसी के नाम के साथ रिप्लेस करते हैं तो सीम्स यूज कर लेंगे आप। ही सीम्स हैप्पी, शी सीम्स टायर्ड, या फिर कंचन सीम्स इल, इस तरीके से। फिर है अगला हमारा पैटर्न, देयर इज नो नीड टू डू समथिंग, मतलब ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये बोलना है तो कैसे शुरुआत कर देंगे? देयर इज नो नीड, ऑल राइट, देयर इज नो नीड टू एंड देन द वर्ब। देयर इज नो नीड टू थैंक मी, मतलब मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू ड्वेल ऑन इट, देयर इज नो नीड टू पैनिक, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है हमारे पास मेक श्योर दैट एंड देन पूरा सेंटेंस यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? सुनिश्चित कर लेना कि ऐसा हो, मतलब कंफर्म कर लेना, ऐसा होना चाहिए। सो सुनिश्चित कर लेना कि ऐसा हो या ऐसा ना हो। मेक श्योर दैट द वाटर इज नॉट टू हॉट, सुनिश्चित कर लेना कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। मेक श्योर दैट यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। मेक श्योर दैट यू डोंट स्टे आउट टू लेट, सुनिश्चित कर लेना कि तुम बहुत देर तक बाहर ना रहो, ठीक है। फिर है हमारे पास लेट मी एंड देन डू समथिंग, सिंपल सा है, मुझे ऐसा करने दो। लेट मी ट्राई, मुझे ट्राई करने दो। लेट मी टॉक टू हर, मुझे उससे बात करने दो। लेट मी टेल हिम, मुझे उसे बताने दो। फिर है आई कैंट हेल्प एंड देन डूइंग समथिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कब यूज़ करते हैं? जब कहना हो मैं ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ या रही हूँ, मतलब आपका बस ना चले, आपका कंट्रोल नहीं है उस पर, तब आप यूज़ करेंगे आई कैंट हेल्प डूइंग समथिंग। सो आई कैंट हेल्प वर्किंग ऑल द टाइम, मैं पूरे समय काम करने से खुद को रोक नहीं पाती या पा रही हूँ। आई कैंट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट, मैं इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। आई कैंट हेल्प थिंकिंग अबाउट द एग्ज़ाम टुमारो, कल जो एग्ज़ाम है उसके बारे में सोचने से मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। तो आई कैंट हेल्प स्माइलिंग, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, मैं मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगे मोर। अब हमारा जो पैटर्न है वो है आई एम इनटू डूइंग समथिंग, जब कहना हो मुझे ऐसा करने में रुचि है, मतलब पसंद है आपको, इंटरेस्ट है आपका। आई एम रियली इनटू डिजाइनिंग ड्रेसेस, मुझे ड्रेसेस डिजाइन करने में रुचि है। आई एम इनटू राइटिंग पोएट्री, मुझे कविताएं लिखने में रुचि है। आई एम इनटू लिसनिंग टू म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनने में रुचि है। हाउ ऑफन डू यू डू समथिंग, जब पूछना हो आप कुछ या कोई भी काम कब कब करते हैं तो पूछेंगे हाउ ऑफन डू यू डू समथिंग। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, आप व्यायाम कब कब करते हैं। हाउ ऑफन डू यू जॉग, आप जॉगिंग कब कब करते हैं। हाउ ऑफन डू यू टॉक टू योर फैमिली, आप अपने परिवार से बात कब कब करते हैं। अगला है आई एम यूज टू डूइंग समथिंग, मतलब मुझे कुछ करने की आदत है। सिंपल सा सेंटेंस है, ध्यान रखें, आई एम यूज टू डू समथिंग नहीं बोलेंगे, आई एम यूज टू डूइंग समथिंग, ठीक है। आई एम यूज टू स्टेइंग अप लेट, मुझे देर तक जागने की आदत है। आई एम यूज टू वर्किंग सो अर्ली, मुझे सुबह सुबह काम करने की आदत है। आई एम यूज टू स्टडिंग सो मच, मुझे काफ़ी पढ़ने की, अध्ययन करने की आदत है। अगला है हैव यू एवर डन समथिंग, जब पूछना हो क्या आपने कभी भी कुछ ऐसा किया है,
सो हैव यू एवर मतलब पूरे लाइफ टाइम में क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया, ये पूछना हो तो कैसे शुरुआत करेंगे, हैव यू एवर डन सो, क्या आपने कभी ऐसा किया है। हैव यू एवर बिन टू अमेरिका, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं। हैव यू एवर बिन टू दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं। ध्यान रखिएगा टू यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे पास पैटर्न डोंट एवर डू समथिंग, ऐसा कुछ कभी मत करना, ये बोलना है कभी मत करना ऐसा, तो कैसे बोलेंगे, डोंट एवर गो देयर अलोन, वहाँ कभी भी अकेले मत जाना। डोंट एवर ट्राई टू हर्ट एनिमल्स, पशुओं या जानवरों को कभी भी हर्ट मत करना या कोशिश मत करना। डोंट एवर मिस अ गुड अपॉर्चुनिटी, कभी भी अच्छा मौका मत गंवाना। there is no telling then a question word and then the whole sentence, ठीक है। सो ये आप कब यूज करेंगे पहले समझिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा आप अक्सर बोलते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ये बोलने के लिए आपने यूज किया देयर इज नो टेलिंग, और फिर क्वेश्चन वर्ड देखिए यहाँ पे, देयर इज नो टेलिंग हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कुछ कहा नहीं जा सकता कितना वक्त लगेगा। देयर इज नो टेलिंग व्हाई शी डिडंट शो अप, कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो क्यों नहीं आई। देयर इज नो टेलिंग हाउ बिग इट कुड बी, कुछ कहा नहीं जा सकता ये कितना बड़ा हो सकता है। फिर हमारे पास पैटर्न आई एम सॉरी टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए मुझे माफ करना, माफी मांगना है, और साथ में ये भी बोलना है किस बात के लिए, तो कैसे यूज करेंगे, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको टोकने के लिए माफी चाहती हूँ, माफ करना मुझे। आई एम सॉरी टू बी सो लेट, इतनी देर से आने के लिए माफ करना मुझे। आई एम सॉरी टू कॉल यू दैट, मान लीजिए किसी को मैंने कुछ बोल दिया और फिर मैं कहती हूँ कि माफ करना, ऐसा बोलने के लिए। अगर आपने ऐसे ही पैटर्न्स और सीख लिए तो इंग्लिश बोलना आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। आप करते रहिए प्रैक्टिस, मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।